चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खिलाड़ियों, युवा, कंटेंट क्रिएटर्स, स्किल उद्यमियों एवं स्टार्टअप से जुड़े युवाओं के साथ आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में संवाद किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के भविष्य को गढ़ने में युवाओं की भूमिका निर्णायक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की पहचान देश विदेश में बनाने में युवाओं और खिलाड़ियों का अतुलनीय योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष कुरुक्षेत्र में आयोजित बजट पूर्व बैठक में प्राप्त 73 सुझावों में से 32 सुझावों को बजट 2025-26 में शामिल किया गया, जो युवाओं की भागीदारी का सशक्त प्रमाण है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का हरियाणा का युवा केवल खेलों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्टार्टअप, नवाचार, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा और आधुनिक तकनीक के क्षेत्रों में भी नई पहचान बना रहा है। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की भूमिका पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज का कंटेंट समाज को दिशा देने का सशक्त माध्यम है। कंटेंट केवल वायरल ना हो, बल्कि सकारात्मक, मूल्य आधारित और राष्ट्र व समाज को दिशा देने वाला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई डिजिटल तकनीकें अवसर बढ़ा रही हैं, लेकिन चरित्र और विजन तकनीक से भी बड़े तत्व हैं। अब हरियाणा का युवा केवल खेलों तक ही सीमित नहीं है। आज हमारा युवा स्टार्टअप, नवाचार और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और स्किल डेवलपमेंट, कृषि नवाचार, शिक्षा और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में भी असाधारण प्रदर्शन आज हमारा युवा कर रहा है। कि कंटेंट केवल वायरल ना हो, बल्कि वैल्यू आधारित हो, उसका नेगेटिव असर ना जाए। जो भी आप लोग मटेरियल डालते हैं, कई बार हम एक थोड़ी वाहवाही के लिए कोई ऐसा कंटेंट डाल देते हैं जिसका समाज के ऊपर एक बहुत बुरा दुष्प्रभाव पड़ता है। साथियों, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि कोई भी कंटेंट आप डालें या कोई भी उसके ऊपर रील डालें, वो वैल्यू आधारित हो, वो उसका गलत असर ना जाए और सकारात्मक हो, और वो रील ऐसी हो कि समाज को एक दिशा मिले, हमारा युवा सोचने पर मजबूर हो। आज का समय क्रिएटिव, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट का समय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के सहयोग से युवा नीतियों पर लगातार काम कर रही है। युवाओं के लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं ताकि नवाचार और स्टार्टअप को सही मार्गदर्शन मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि युवा रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बने। उन्होंने बताया कि जापान सहित कई देशों के निवेशकों ने हरियाणा में रुचि दिखाई है और राज्य सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच तालमेल बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न कंपनियों के साथ MOU किए जा रहे हैं। कि हम युवाओं को केवल लाभार्थी नहीं, हमें लाभार्थी नहीं बल्कि नीति निर्माण में हमें भागीदारी होने की आवश्यकता है। साथियों, मैंने खेल, युवा सशक्तिकरण एवम उद्यमिता विभाग के लिए 2025-26 के बजट में 1961 करोड़ 79 लाख रुपए बजट का आवंटन किया था। पिछले वर्ष की बात है, 2025-26 के अंदर। और इसमें से मुझे खुशी है बताते हुए कि इसमें से हमने 1096 करोड़ रुपए वो खर्च भी किए जा चुके हैं। हमारे जो यूथ के लिए हमारा जो बजट आवंटित किया था खेलों के लिए, हमने उसको पर खर्च भी किए हैं। साथियों, हमने बजट पूर्व परामर्श की इस परंपरा को मजबूत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा का युवा एक विचार पर काम करता है, उसे मुकाम तक पहुंचाने का साहस रखता है। कई युवाओं ने सीमित संसाधनों में अपने आइडिया को आगे बढ़ाया और आज वही आइडिया बड़े उद्योगों में परिवर्तित हो चुके हैं। सरकार ऐसे युवाओं के साथ हर कदम पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स गठित किया गया है। इसके साथ साथ कृषि, FPO, प्राकृतिक खेती, महिला उद्यमिता तथा जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेकर नीतियां बनाई जा रही हैं। सांसदों और विधायकों से भी बजट के लिए सुझाव लिए गए हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप हरियाणा तेजी से आगे बढ़ रहा है। सड़क, रेलवे, हवाई सेवाएं और कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। हरियाणा का युवा इस परिवर्तन का सबसे मजबूत आधार है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ये बजट सरकार या किसी चुनाव का नहीं, बल्कि 2 करोड़ 80 लाख हरियाणा वासियों का बजट है। इसी भावना के साथ बजट पूर्व परामर्श की प्रक्रिया शुरू की गई है, ताकि हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। हरियाणा डायरी की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।